बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी पहली ख़बर नाज़रीन, वज़ारत दिफ़ा की वो खुफिया रिपोर्ट है जो ईद उल फ़ितर से कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई। इस रिपोर्ट में नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ज़िक्र मौजूद है। इस रिपोर्ट में नाज़रीन इमरान ख़ान के अलावा दो मज़ीद सियासतदानों का भी तज़किरा किया गया है, उनका नाम भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। आप नाज़रीन जानते हैं कि वज़ारत दिफ़ा की इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से, जिसके सरबराह हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल साहब हैं, उनसे ये दरख्वास्त की गई थी कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने की बजाय जो पोलिंग है, पंजाब के इलेक्शन की जो पोलिंग है, वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में करवाई जाए। अब ये किस किस्म की रिपोर्ट थी, खुफिया रिपोर्ट थी, इसके मंदजात आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आप नाज़रीन को ये पता चलेगा कि इस रिपोर्ट में जो कि पंजाब के इंतखाबात को 14 मई की तारीख़ को चेंज करवाने के लिए ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई। और इस ब्रीफिंग का आप नाज़रीन जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में आखिरी समाअत हुई, बल्कि आखिरी जो 2 समाअतें हुई, दोनों हेयरिंग्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई उसका तज़किरा करते रहे। बार बार चीफ साहब ने कहा कि हमें जो इन कैमरा जो DGISI ने, DGMO ने जो ब्रीफिंग दी है मुल्क के हालात के हवाले से, वो बड़ी यूज़फुल थी, वो बड़ी मुफीद थी। तो ये जो खुफिया रिपोर्ट है ये आपको किसी सोशल मीडिया चैनल पे नहीं मिलेगी या आपको किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं मिलेगी। इन रिपोर्ट्स में इमरान ख़ान का जिक्र क्यों है, इन रिपोर्ट्स में इमरान ख़ान के अलावा किन 2 सियासतदानों का जिक्र है, ये सारी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन हमारी ख़बर है कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इल्ज़ामात लगाए एक जज पे। उस जज को नाज़रीन चीफ जस्टिस ने ट्रांसफ़र कर दिया है, उस जज का तबादला कर दिया गया है। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ अपनी पहली खबर से करेंगे, जो वज़ारत दिफ़ा की सीक्रेट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई। ये नाज़रीन 15 सिफ़ात की मजमूई तौर पे रिपोर्ट थी, जिसमें 4 जो पेजेस थे नाज़रीन, वो अदालत उज़्मा के में जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त थे उसके 4 पेजेस थे। और ये मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त नाज़रीन ये थी कि इलेक्शन की तारीख़ को चेंज कर दिया जाए, 14 मई के बजाय उसे अक्टूबर के पहले हफ्ते में करवाया जाए। लेकिन इन 4 पेजेस के अलावा, जैसा कि मैंने कहा कि मजमूई तौर पे 15 पेजेस थे, अगले जो 11 पेजेस हैं वो कॉन्फिडेंशियल थे, वो सीक्रेट थे। अब इसका टाइटल मैं आपको बता देता हूँ कि इस खुफिया रिपोर्ट पे क्या लिखा गया था। इसमें नाज़रीन लिखा गया है, कॉन्फिडेंशियल ओवर व्यू ऑफ द थ्रेट एंड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन पंजाब, ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन, वाई टेररिज्म थ्रेट इन पाकिस्तान इज़ परवेसिव। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 11 पेजेस में से जो मैंने कुछ मंदरजात निकाले हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये आप देख सकते हैं टाइटल के ऊपर। ये मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, आपको किसी और चैनल के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी। इस रिपोर्ट में नाज़रीन जो कुछ कहा गया है, यानी सिर्फ इमरान ख़ान के ज़िक्र के अलावा 2 मज़ीद सियासतदानों के अलावा बहुत बातें की गई हैं, बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा किया गया है। एक तो नाज़रीन इसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने का ख़तरा मौजूद है, और ये ख़तरा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर तक बढ़ेगा और अक्टूबर में जाके दहशतगर्दी का ख़तरा कम हो जाएगा। अब आप नाज़रीन हैरान होंगे कि वज़ारत दिफ़ा अपनी रिपोर्ट में ये क्यों कह रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने का ख़तरा है, अक्टूबर में जाके ख़तरा क्यों कम हो जाएगा। और इमरान ख़ान अपना चीफ जस्टिस साहब जो हैं इस ब्रीफिंग को, इस रिपोर्ट को बार बार अदालत में क्यों सराह रहे थे, इसकी नाज़रीन वजह ये है, यानी कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं। थोड़ी सी अपने माइंड को हम अगर ज़ोर दें, कोशिश करें तो चीज़ें समझ आ जाती हैं। अब आप जानते हैं कि हमारा जो अफ़गान बॉर्डर है वो गर्मियों में खुला रहता है। उसमें जो क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट होती है, यानी जो एक्चुअल बॉर्डर है वहाँ पर तो पूरे 12 के 12 महीने मूवमेंट होती रहती है, आमदोरफ्त लगी रहती है। लेकिन जो उसके अलावा गैर कानूनी तौर पे इलीगल जो है वो मूवमेंट होती है, वो सर्दियों में जाके इसलिए कम हो जाती है। ये दहशतगर्द जो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आ जाते हैं, कार्रवाई करके वापस चले जाते हैं, सर्दियों में इस वजह से ये कम पड़ जाती है क्योंकि सर्दी हो जाती है, बर्फ़बारी हो जाती है
और जिसकी वजह से ये जो नकलो हरकत है, जो आसानी के साथ आना जाना है, उसमें बड़ी हद तक कमी हो जाती है। तो एक तो इसलिए बार बार अक्टूबर की तारीख दी जा रही है कि अक्टूबर में दहशतगर्दी की जो लहर है उसमें कमी होगी। दूसरा, इसमें कहा गया है कि भारत पाकिस्तान को निशाना बना सकता है और इस टेररिज्म की कार्रवाई में जो भारत पाकिस्तान में करेगा उसमें पाकिस्तान के मफादात को और चाइना के मफादात को भारत टारगेट कर सकता है। तीसरी बात यह की गई है कि अफगानिस्तान में सूरत-ए-हाल अगस्त 2021 के बाद ख़राब हुई है और 8 कलअदम तंजीमें, 8 की 8 कलअदम तंजीमों का नाम लिखा गया है। वो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के पाक अफगान जो बॉर्डर है उनके जो बॉर्डर के इलाके हैं उनके करीब ये 8 तंजीमें जो है वो सेटल हो रही हैं। और आगे नाज़रीन कहा गया है कि TTP जो है वो दोबारा अफगानिस्तान में इकट्ठी हो रही है, जो कि बहुत बड़ा ख़तरा है। इन हालात में अगर बलूचिस्तान और KPK से फोर्सेस को यानी पाक फ़ौज को हटाया गया तो सिंध और पंजाब में दहशतगर्दी की वेब आ सकती है। यानी वहाँ से बॉर्डर से आप अगर लोगों को हटाएंगे तो सिंध और पंजाब में इस वक्त जो है सूरत हाल ठीक है, कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, तो वहाँ पर भी जो सूरत हाल बॉर्डर के ऊपर है वो पंजाब और सिंध में भी हो सकती है। तो एक तो ये बात कर दी गई। दूसरा ये कहा गया है कि ईरान, जो सबसे अहम बात है कि ईरान पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों को सहूलत फराहम कर रहा है और जो सहूलत किस किस्म की है उसका जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों को फाइनेंसिंग की जा रही है ईरान की तरफ से, ईरान के अंदर से उसकी उन दुश्मन जो एजेंसियां हैं, जो दुश्मन अनासर हैं, उनकी होस्टिंग की जा रही है। और इसमें रॉ का नाम लिखा गया है और वो टेररिस्ट ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बलूचिस्तान में तखरीबकारी या दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हैं, उनकी होस्टिंग, उनकी फाइनेंसिंग, उनको सहूलत फराहम की जा रही है। और आगे चल के जिक्र किया गया है कि ISIS दाइश इसका नाम है और एक जेड भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसका जिक्र किया गया है कि ये शाम, यमन और मशरक़ वस्ता से पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं। और फिर आगे चल के जो सियासी लीडरों को थ्रेट है इन हालात में, उनका जिक्र किया गया है। और यही मैं बार कह रहा था, इससे पहले कह रहा था कि इमरान खान और 2 मज़ीद सियासतदानों का इस रिपोर्ट में जिक्र मौजूद है। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी लीडर के ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, तो मुल्क में अनारकी यानी सियासी दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। और आगे चल के कहा गया है कि भारतीय एजेंसी रॉज ने किसी इशू पर, बहुत सारे इशूज़ पर पाकिस्तान को टारगेट कर रखा है। राना सनाउल्लाह के बारे में लिखा गया है कि उनकी टारगेट किलिंग हो सकती है। मुश्तबा जो अफराद हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो राना सनाउल्लाह को टारगेट करना चाहते हैं, उनकी टारगेट किलिंग करना चाहते हैं, और इसके लिए भारतीय मोबाइल फ़ोन नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस हवाले से हिदायत जो हैं पाकिस्तानी नंबर से भी दी जाती हैं। ख्वाजा आसिफ का जिक्र है, दूसरे सियासतदान इमरान खान के अलावा, यानी राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ का जिक्र है। ख्वाजा आसिफ के हवाले से लिखा गया है कि उस्ताद अहमद फ़ारूक और कारी इमरान ये दहशतगर्द अनासर को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो है उभार रहे हैं। और इसमें भी कहा गया है कि यही अनासर जो है राना सनाउल्लाह को भी टारगेट कर सकते हैं। और इसकी वजह रिपोर्ट में यह बयान की गई है कि इनका जो नैरेटिव है TTP के हवाले से, दहशतगर्दों के हवाले से, इस वजह से ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को भी टारगेट करने का ख़तरा जो है मौजूद है। अब इमरान खान साहब के हवाले से भी जिक्र आगे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप का भी जिक्र किया गया कि उन्हें जो ISKP है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, वो टारगेट कर सकती है, TTP टारगेट कर सकती है पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप को। और आगे एक और ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है HIA और आगे छोटा S लिखा हुआ है। मैंने इंटरनेट के ऊपर गूगल पे सर्च करने की कोशिश की कि कौन सी तंजीम हो सकती है, लेकिन मुझे इसका कोई, यानी ये जो एब्रीवेशन है, इसका मतलब इसका पूरा नाम क्या बनता है मुझे समझ नहीं आई, मुझे मालूमात वहाँ से तहकीक में मिल नहीं पाई। लेकिन HIA जो आगे छोटा स्मॉल S लिखा हुआ है कि मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि मौजूदा जो सियासी हालात है पाकिस्तान में, इसमें कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो तंजीम है ये सियासी जलसों में सियासी लोगों को टारगेट कर सकती है। और ज़राए की मालूमात के मुताबिक ये कहा गया है कि HIAS इमरान खान के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी कर रहे हैं और ये इनको टारगेट कर सकते हैं नकलो हरकत में, इमरान खान साहब की मूवमेंट में और पब्लिक गैदरिंग में, यानी उनको टारगेट कर सकते हैं। और आगे चल के कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि ये जो थ्रेट्स हैं ख्वाजा आसिफ के हवाले से, राना सनाउल्लाह के हवाले से, ये 16 अक्टूबर 2022 से लेके 16 जनवरी 2023 तक आ रही हैं। और आगे इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। और आखिर में कहा गया है कि इमरान खान को जो मजहबी शरपसंद अनासर हैं वो भी निशाना बना सकते हैं, इसकी मनसूबाबंदी भी की जा रही है। तो ये वजारत दिफा की जो खुफिया रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई, इसके मंदरजात आपके साथ हमने शेयर किए। अब आ जाते हैं
कि वो कौन से जज साहब थे और उनका तबादला क्यों कर दिया गया। नाज़रीन, इमरान खान साहब को तोशाखाना के केस में डिस्क्वालीफाई किया गया। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया। खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया। डिस्क्वालीफाई करने के साथ साथ ये कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ फौजदारी रेफरेंस जो है इस्लामाबाद की मकामी अदालत में दायर किया जाएगा। तो ग़ालिबन नवंबर के महीने में इमरान खान साहब के खिलाफ वो फौजदारी रेफरेंस दायर कर दिया गया करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस का, और उस पर बाकायदा तौर पर जज ज़फ़र इकबाल साहब ने समातों का आगाज़ कर दिया। और फिर मई दिसंबर में इमरान खान साहब के खिलाफ वो जो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट थी उस पर फैसला सादिर कर दिया गया कि ये कंप्लेंट जो है वो काबिल समात है, और इमरान खान साहब को 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया। इमरान खान साहब 9 जनवरी को पेश नहीं हुए। 31 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई और 31 जनवरी को भी इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ गई। फिर इसी तरह से तारीखें मुकर्रर होती रहीं। अल्टीमेटली जज ज़फ़र इकबाल साहब ने इमरान खान पे फ़र्द जुर्म लगाने का फ़ैसला किया। फ़र्द जुर्म के हवाले से भी तारीखें आईं। फरवरी की 2 तारीखें थीं, एक ग़ालिबन 22 फरवरी थी, फिर 28 फरवरी थी, फिर 7 मार्च थी, लेकिन इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। और फिर 1 तारीख को अदालत ने जब उनके नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी किए थे तो खान साहब को कहा गया, खान साहब को हुक्म दिया गया, खान साहब लाहौर से रवाना हुए, और जब लाहौर से रवाना हुए तो पीछे ज़मान पार्क में ऑपरेशन कर दिया गया। वो एक अलग बहस है, वो एक अलग खबर है। तो खान साहब तोशाखाना की अदालत में पेश हुए, ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में तो पेश नहीं हुए, बाहर आए जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर, वहाँ पर हाज़िरी लगी और खान साहब को जाने का कह दिया गया। उस दिन जो हालात पैदा हुए उसके बाद ये जो केस था बड़े पेस पे चल रहा था, लेकिन जज साहब का इमरान खान साहब को उनके काबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी करके बुलाना, नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी करके बुलाना, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है उस पर गिरा गुजरा, उन पर नागवार गुजरा। और सोशल मीडिया के ऊपर जज ज़फ़र इकबाल साहब के ख़िलाफ़ एक पूरी कंपेन चला दी गई कि ये नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, ये PDM को सपोर्ट करते हैं, ये नून लीग को सपोर्ट करते हैं। जज साहब की तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की गई। तो इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लगा दिए। और फिर इस कार्रवाई के बाद जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई, जिसमें फ़र्द जुर्म लगना थी, मार्च के महीने में ये काम सब कुछ हो रहा था। उसके बाद फिर आप आज तक देख लेंगे वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई पीछे चली गई। यानी इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म ना लग सके, अब तक ये भी फैसला नहीं हुआ जो ख्वाजा हारिस साहब ने एतराज़ उठाया था कि हम तो इस कंप्लेंट के काबिल समात होने पे सबसे पहले आर्गू करना चाहते हैं। तो अभी तक वो आर्गूमेंट भी शुरू नहीं हुए। यानी काम इल्तवा में चला गया, लिंगर ऑन हो गया, तवालत का शिकार हो गया, और PTI उन जज साहब पे, ज़फ़र इकबाल साहब पे इल्ज़ामात लगाती रही। तो अब नाज़रीन ये हुआ है कि इन जज साहब का, ज़फ़र इकबाल साहब, इनका तबादला इस्लामाबाद वेस्ट से इस्लामाबाद ईस्ट में कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन जो नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अप्रूवल के साथ जारी किया गया है उसमें तो ये वाज़ेह है कि जज साहब को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। बल्कि सिर्फ जज ज़फ़र इकबाल साहब को नहीं, इसके अलावा मज़ीद 7 जो जजेज़ हैं इस्लामाबाद की लोकल जुडिशरी के, उनको भी ट्रांसफ़र किया गया है। अब ये पूरी ख़बर आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि मैं बल्कि वाज़ेह भी कर दूँ कि ये ख़बर, इसका ज़रा भी ऐसा कोई एंगल देने की मैंने कोशिश नहीं कि इमरान खान के कहने के ऊपर जज साहब को चीफ साहब ने ट्रांसफ़र किया है, बल्कि मैं भी बता रहा था कि PTI के इल्ज़ामात थे इन जज साहब के ऊपर, लेकिन अब इन जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया है और चीफ जस्टिस साहब की अप्रूवल के साथ हुआ है, चीफ साहब की मंजूरी के साथ हुआ है, जिसके बाद स्टार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब जज साहब का, ज़फ़र इकबाल साहब का ट्रांसफ़र होना उनके लिए तो अच्छा हो गया होगा। चलें, जो PTI उन पर इल्ज़ाम लगा रही थी, और PTI को भी फ़ायदा पहुँचेगा, फ़िलहाल फ़ायदा पहुँचेगा, फॉर द टाइम बिंग फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन नए जज साहब जब आएंगे फिर ये केस किस पेस पे चलेगा, पेस ज़्यादा होगी, पेस नॉर्मल होगी, कानून के मुताबिक होगी, आइन के मुताबिक होगी, तो ये तो जब नए जज साहब आएंगे तभी इस हवाले से हम कुछ अपनी ओपिनियन जो है वो आप नाज़रीन के सामने रख पाएंगे। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे। और हमारी एंजल आ गई है, आ जाओ बाबा, आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ, आप भी मिल लो, हमारी बेटी से भी मिल लें। शाम अलैकुम कर दो, हाँ शाम अलैकुम, क्या चाहिए? चलो ये आई थी, मैंने कहा आपसे मिलवा दें। ओके, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।